आज हम लोग द वॉइस ऑफ द रेन नाम की कविता का सेंट्रल आइडिया देखेंगे, उसकी थीम पर चर्चा करेंगे और यह भी समझेंगे कि इस पूरी पोएम के जरिए जो पोएट है वो कहना क्या चाह रहा है, यानी कि पोएट हमें मैसेज क्या देना चाह रहा है, ताकि हम इस कविता के थीम को समझ पाए, इसकी स्टोरी को समझ पाए, इसके बैकग्राउंड को समझ पाए। और जब ये सारी चीजें हम समझ पाते हैं तभी हम दिए गए पैसेज का या स्टैंजा का अच्छे से आंसर एग्जामिनेशन में कर पाते हैं। तो चलिए समझते हैं आज की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन नाम की पोएम को किसने लिखा और इसका थीम क्या है, इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देखें कि शुरुआत में ही क्या कहा जा रहा है, द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, यानी ये कविता जिसका नाम द वॉइस ऑफ द रेन है, कंपोज्ड बाय अ फेमस पोएट वॉल्ट विटमन। इस कविता को कंपोज्ड किया है, इस कविता की रचना की है, इस कविता को लिखा है किसने, फेमस पोएट, यानी एक बहुत ही मशहूर कवि थे जिनका नाम क्या था, वॉल्ट विटमन था। यानी कि वॉल्ट विटमन के बारे में आपको बता दें कि ये एक अमेरिकन पोएट थे। क्या थे, अमेरिकन पोएट थे, बहुत ही महान अमेरिकन पोएट इनको कहा जाता है। तो इस कविता को किसने लिखा है, वॉल्ट विटमन ने लिखा है। द पोएम वॉइस ऑफ द रेन, ये कविता जिसका नाम वॉइस ऑफ द रेन है, कंपोज्ड की गई है, लिखी गई है, रचित है किसके द्वारा, बाय अ फेमस पोएट वॉल्ट विटमन के द्वारा। चलिए आगे इस कविता का और हम सार समझने की कोशिश करते हैं। हियर द पोएट, यहां पर यानी इस कविता के माध्यम से, इस कविता में पोएट टेल्स अस, हमें ये बताता है, क्या बताता है कि दैट बोथ रेन एंड पोएट्री, यानी यहां पर दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाए, रेन को और पोएट्री को, यानी कि जो बारिश होती है उसे और पोएट्री को यानी कविता को यहां पर क्या किया गया, कंपेयर किया जा रहा है। पोएट कहता है यहां पर यानी इस कविता में वो टेल्स हमें यह बताता है दैट की बोथ रेन एंड पोएट्री, यानी कि दोनों, यानी कविता और पोएट्री, पोएट्री और रेन, ये रेन और पोएट्री इन दोनों की बात कर रहा है। होल्ड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन, ये दोनों ही होल्ड करते हैं यानी रखते हैं क्या, सिग्निफिकेंट पोजीशन, एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर। यानी कवि कहना चाह रहा है कि चाहे हम रेन की बात करें या फिर पोएट्री की बात करें, ये दोनों ही होल्ड करते हैं, रखते हैं। होल्ड का मतलब यहां पर रखते हैं क्या, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं कहां, ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर। फिर आगे पोएट कहता है द रेन ओरिजिनेट, यानी जो बारिश है वो ओरिजिनेट होती है, यानी कि बारिश का जन्म होता है कहां से, फ्रॉम द बॉटम, यानी बॉटम से, नीचे से शुरू होती है। यानी कि जो रेन है, बारिश है, उसकी ओरिजिनल होती है, वो ओरिजिनेट होती है, पैदा होती है कहां से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी, यानी सागर के, समुद्र के तल से वो उसका जन्म होता है। किसका, यहां पर रेन की बात हो रही कि रेन ओरिजिनेट, रेन का जन्म होता है, बारिश बनती है, इस पैदा होती है कैसे, फ्रॉम द बॉटम, कहां से, बॉटम से आती है, ऑफ द सी, यानी जो सीज है, समुद्र है, वहां से, उसके बॉटम से निकलती है, इन द फॉर्म, किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में, यानी कि बारिश जो होती है वाटर वेपर के फॉर्म में, यानी कि आप देखते होंगे भाप बन करके बारिश नीचे से ऊपर जाती है। तो वाटर वेपर का मतलब यानी जब पानी वेपर हो जाता है, भाप बन जाता है, तब वो भाप की शक्ल में ऊपर जाती है। दे का मतलब यहां पर रेन से है, यानी रेन के बारे में पोएट कहता है कि ये राइज टू द स्काई, ये कहां जाती है, धीरे धीरे उठ करके स्काई की तरफ, आकाश की तरफ जाती है, राइज टू द स्काई एंड फ्रॉम देयर, और वहां से, यानी एक बार पहले ये धीरे धीरे बारिश क्या है, भाप बन करके ऊपर जाती है, आसमान में जाती है, और वहां से, स्काई से, आसमान से क्या करती है, फ्रॉम देयर, वहां से दे फॉल डाउन, वे यानी कि रेन जो है वो फॉल डाउन होती है, नीचे आती है ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, यानी कि भाप बन करके, भाप की शक्ल में, ये जो पानी है समुद्र का, ये भाप बन करके आकाश में, स्काई
पर चला जाता है और वहां से धीरे धीरे फिर बारिश की बूंद बन करके नीचे आता है। फ्रॉम देयर, वहां से यानी आसमान से, दे का मतलब रेन, फॉल डाउन, वहां से नीचे आती है ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर, एंड हेल्प लाइफ, और वो क्या करती है, हेल्प करती है। यानी ये जो बारिश है ना, ये हेल्प करती है, क्या करती है, हेल्प करती है किसकी, लाइफ की। लाइफ का मतलब जीवन, तो जीवन का मतलब यानी चाहे वो इंसान हो वो भी जीवित है, चाहे जानवर है वो भी जीवित है, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, जानदार चीजें हैं, उन सब की क्या करता है ये बारिश, हेल्प करती है। तो हेल्प द लाइफ टू एग्जिस्ट, ताकि उनका जीवन बना रहे, एंड फ्लोरिश, और वो फले फूले, यानी कि उनका जीवन बना रहे और फले फूले, ये बारिश करती है। क्या, कौन करती है, बारिश करती है। सिमिलरली, इसी प्रकार से, सिमिलरली इसी प्रकार से पोएट्री के लिए कहा जा रहा है कि ये जो पोएट्री है ये ओरिजिनेट होती है, क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, इसका जन्म होता है फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट, पोएट के हार्ट से, यानी कि जो कवि का अंतर्मन होता है, यहां से इसका जन्म होता है, किसका, कविता का। यानी जिस तरह से सागर के तल से बारिश का जन्म होता है, उसी तरह से पोएट के अंतर्मन से किसका जन्म होता है, कविता का जन्म होता है, पोएट्री का जन्म होता है। द पोएट आगे क्या कहता है, गोज टू डिफरेंट, पोएट्री ओरिजिनेट होती है, इसका जन्म होता है फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट, पोएट के अंतर्मन से, एंड गोज टू डिफरेंट, एंड गोज टू डिफरेंट दोस्तों, और ये डिफरेंट पीपल तक पहुंच जाती है, गोज टू डिफरेंट पीपल, और ये जो कविता है ना उसकी, वो अलग अलग लोगों तक पहुंचती है, गोज टू डिफरेंट पीपल हु एप्रिशिएट, जो उसकी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। यानी कि उस कविता की लोग क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं। यानी कि कवि के अंतर्मन से कविता का जन्म होता है और अलग अलग लोगों के पास तक ये कविता पहुंचती है, और जो जिस व्यक्ति के पास कविता पहुंचती है उसमें से कुछ लोग उसकी एप्रिसिएशन करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, एप्रिसिएट करते हैं, और कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि चीजों की प्रशंसा करना, सराहना करना, तारीफें करना, और कुछ लोगों की आदत होती है वो उसे क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो क्या कह रहा है आगे पोएट कि बट इन द एंड, लेकिन अंत में, बट इन द एंड, लेकिन अंत में लव कम्स, लव कम्स, यानी जो प्यार है लोगों का ना वो आता ही आता है। लव कम्स फ्रॉम फॉर द पोएट, पोएट के लिए, यानी जिस कवि ने इस कविता को लिखा है उसके लिए वो कह रहा है कि तारीफ करने और आलोचना करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है अंत में कि लोगों का प्यार आता है फॉर द पोएट, कवि के लिए, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, हर दिशा से, यानी कि हर तरफ से, चारों तरफ से कवि के लिए लोगों का जो प्यार है वो हमेशा उमड़ करके आ ही जाता है। तो कुल मिला करके यहां पर वॉइस की बात नहीं की गई है, वॉइस का मतलब है यहां पर पोएम से है, और यहां पर रेन का मतलब आप बारिश से समझ रहे हैं। यानी कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है कि यानी जो कवि है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी कविता के माध्यम से। और यहां पर दो चीजों की आपस में कंपैरिजन की गई, तुलना की गई है, एक तरफ है बारिश और दूसरी तरफ है कवि की कविता। तो इस कविता को आपने पढ़ा, देखा, समझा, और आपको यह सेशन कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ साथ जो लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर इनवाइट करिए इस इंपॉर्टेंट सेशन में, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। तो आज का सेशन हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।